अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का विषय चल रहा था। 141 पृष्ठ के ऊपर एक 144 के ऊपर 41 का हो गया था कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का है। तो आज लेते हैं कि कैसे जो ये घोर अज्ञान है दुखों का कारण, उसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। और ये अपना हो गया था कि ब्रह्म ज्ञान आत्मा, मैं को आत्मा का साक्षात हो और फिर आत्मा ब्रह्म है। ये जो अद्वैत ज्ञान है, आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान है, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो 2 प्रकार का बताया था, एक तो परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष। अब हमने अपने अंदर मनन करना है कि क्या स्थिति चल रही है। तो परोक्ष ज्ञान जो है उसके लक्षण बताए थे कि जो ज्ञान परमात्मा के ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में सुना सुनाया ज्ञान है, भाई किताब से पढ़ लिया और उसको फिर आगे सुना दिया। तो ये जो अध्ययन करा के और किताब की तरह पढ़ाना है, आत्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा अद्वितीय है, जो भी परमात्मा के लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम है। तो ये सुना सुनाया ज्ञान जो होता है वो परोक्ष है। जैसे स्वर्ग परोक्ष है, देवता परोक्ष है, हमने देखे नहीं पर हम मानते हैं। ऐसे ही हम मानने लग जाते हैं कि ब्रह्म है, परमात्मा, और जो आत्मा है ये परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर का अंश है, सुन लेते हैं। तो तब हमारे सुनने से जो ये दुख है ये नहीं जाते। तो सुना सुनाया ज्ञान है वो तो परोक्ष है, पढ़ा करके सुनाना ये परोक्ष है, लेकिन उसका अनुभव करना दूसरा ज्ञान है अपरोक्ष। तो अपरोक्ष ज्ञान जो है वो आत्मा क्या है, कैसा है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, इसका साक्षात होना, ज्ञान प्राप्त करके इसका साक्षात होना, और फिर परमात्मा कैसा है उसका साक्षात होना। बताया था ना कि जो दोनों का साक्षात अनुभव हो जाएगा, हमें अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीरों से परे हूँ, पंचकोशातीत हूँ, सदा प्रकाशक हूँ, सदा आनंद हूँ। तो इस प्रकार जब साक्षात और अनुभव कर लेंगे मैं अजर अमर हूँ, तो उस वक्त वो ज्ञान अपरोक्ष हो जाएगा, सुना हुआ। तो 2 प्रकार का ज्ञान था। अब इसमें ये जो परोक्ष ज्ञान है ये तो पढ़ने से हो जाता है या अध्ययन से, पर यहाँ आपको एक और बात बताते हैं कि जो सुना करके और ज्ञान स्वयं ले करके आगे साधक को सुनाता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। वो साधक उसका अपने स्वरूप का साक्षात नहीं कर पाता। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा जो ज्ञान है वो तुझे देंगे जो स्वयं देख कर आएंगे पहले अपने स्वरूप को, और तत्वज्ञ पुरुष वो देंगे, और तू भी फिर दंडौत प्रसन्न और सेवा से आयु भर उन्हें ध्यान में रखना। एक तरह से उन्होंने बता दिया कि साधक का अहंकार न जगे, इसलिए वो गुरु की शरण में सदा रहे।
तो ये जो परोक्ष ज्ञान है, ये तो गुरुदेव के पढ़े हुए ज्ञान से अगर हमें मिला है तो हमें अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो देने वाला गुरु है वो उसके लक्षण है कि उसका गुरु होना चाहिए, उसको परंपरा से, जो गुरु परंपरा है वो उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए कि भाई गुरु परंपरा से उसको मिला है, जिसको ब्रह्मश्रोत्रीय कहते हैं। फिर उसकी निष्ठा भी एक होनी चाहिए। ये नहीं कि खुद की निष्ठा तो कर्म कांड पर है और ज्ञान दे रहे हैं निष्ठा का, अद्वैत का। तो इसलिए कहा कि ये जो श्रवण है ये श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ से ज्ञान लेना चाहिए। श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ देता है तो साक्षात होता है, अपरोक्ष होता है। तो परोक्ष ज्ञान सुना सुनाया ज्ञान, और फिर दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान। तो जो अपरोक्ष ज्ञान है ये महावाक्य से होता है। कल बताया था आपको कि महावाक्य क्या है, तो 3 वाक्य भी बताए थे कि ज्ञान हमें महावाक्य से होगा। महावाक्य की भी एक प्रक्रिया होगी तो ज्ञान होगा। लेकिन बताया कि वाक्य तो 3 प्रकार के हैं। साधारण वाक्य जो संसार के अंदर हम व्यवहार करते हैं उससे हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, वो संसार का ज्ञान होगा, झूठ का ज्ञान होगा, हमारा जो नाटक है या हमारा जो पाठ है उसका ज्ञान होगा। तो वो भी व्यवहार के अंदर सत्य है। हम ये कह दें भाई ज्ञान के तो ठीक है, ज्ञान का तो जो सारा शब्द है वो ठीक है, उनके वाक्य तो ठीक है, पर जो व्यवहार के अंदर वाक्य हैं, बोलने या कर्तव्य के निभाने या मर्यादाओं का पालन, उनके हिसाब से जो बातें हैं, तो वो व्यवहार के अंदर सत्य है। ब्रह्मज्ञानी इसका विरोध नहीं करता, ना ही ब्रह्म ज्ञान के अंदर व्यवहार कभी बाधा है, याद रखना। आत्म ज्ञान के अंदर व्यवहार कभी भी बाधा नहीं है। तो इस प्रकार जो ये 3 वाक्य हैं, तो दूसरे बताए थे ज्ञान के अंदर जब व्यक्ति दुखी हो जाता है संसार में तो ज्ञान में वो गुरु को ढूंढता है। तो सबसे पहले परोक्ष ज्ञान वाला उसको ज्ञान होता है, और अगर भाग्य तेज हैं तो फिर अपरोक्ष ज्ञान देने वाले महावाक्य वाले गुरु मिलते हैं। तो महावाक्य तीसरे क्या, अवान्तर वाक्य के अंदर तो परमात्मा का वर्णन है, जगत का वर्णन है, जीव का, पर तीनों का अंतर बताया है, अद्वैत नहीं बताया। परमात्मा सच्चिदानंद है, जीव कुछ नहीं बोले जीव के लिए वेदों के अंदर। प्रकृति के अंदर कह दिया कि जहाँ ये दायरे हैं, शरीरों के आकार हैं, अल्प अल्प है, वहाँ भाई मृत्यु रहती है, ध्यान रखना। अगर अल्प को ओढ़ लिया तो मरना पड़ेगा। तो 2 हो गए अवान्तर वाक्य, वहाँ भी भेद ही है, परमात्मा का वर्णन तो है, ज्ञान तो लेते हैं हम। ये बाहर की बात कर रही हूँ, ये ऐसा प्रथा चलती है। साधारण वाक्यों में घर रहते हैं, ज्ञान की इच्छा करते हैं, पहले अवान्तर वाक्य होते हैं, भाई परमात्मा ऐसा है ऐसा है। मूर्ति पूजा से शुरू होकर के भारत का सनातन धर्म बहुत महान है, महाभारत है, महान भारत कि मूर्ति पूजा से परमात्मा का स्वरूप होकर के तत्वमसी में जाके इसका अंतिम कदम है। देखिए कहीं कहीं पर ये नहीं कहा गया कि ये गलत है। तो इस प्रकार ये अवान्तर है, जो भी पूजा पाठ है, भेद पूजा, जहाँ जीव को अलग रखा गया और परमात्मा को, जगत को अलग रखा गया। पर अवान्तर वाक्यों के बाद उसमें भी जीव को ब्रह्म कहा गया, महावाक्यों में आकर के वहाँ अलग रखा गया, तत्वमसि कहा वेदों में। पर यहाँ पर महावाक्य में
आकर के परमात्मा सच्चिदानंद जगत जो आकार हैं उसको मिथ्या बता के जगत का आश्रय परमात्मा, जीव का आश्रय परमात्मा और दोनों का उत्पत्ति स्थान परमात्मा। तो सर्वम क्या बताया कि उत्पत्ति स्थान भी परमात्मा, जो उससे प्रकट हुआ वो भी परमात्म स्वरूप। तो जीव जगत दोनों सत्यम, ज्ञानम और अनंतम है। इसमें कारण दृष्टि चाहिए। हम तो कार्य दृष्टि पे बैठे हैं, आकारों पे बैठे हैं, तो कैसे दिखेगा? उसको भगवान ने गीता के अंदर दिव्य दृष्टि कहा है। बाहरी आंखों से मुझे नहीं देख सकता, पर मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो कार्य का बाध करके जो कारण है, आश्रय है, वो दृष्टि गुरुदेव जब देते हैं तो साक्षात होता है। तो इस प्रकार कहा कि ये अवान्तर वाक्य भेद बताते हैं, वो भी हमारी साधना में है, वेदों में है। और फिर महावाक्यों में जीव की और ब्रह्म की एकता है। महावाक्यों में जगत ब्रह्म है, ये भी एकता है। 3 महावाक्य तो प्रत्यक्ष हैं, जगत ब्रह्म है। 4 महावाक्य प्रत्यक्ष हैं, जीव ब्रह्म है। तो ये था 4 महावाक्य। और कल बताए थे कि 4 महावाक्य जो वेदों के हैं और 4 वेद हैं, हृदय में बिठा लो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पर पैदल चलकर हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने, जो शंकर के अवतार थे, और ये महावाक्य शिव के ही हैं, तो शिव का, शंकर का जो अवतार था, उन्होंने आके चारों कोनों में स्थापित किया। और एक एक तीर्थ भी, वहाँ नदी भी है। पूर्व में बताया था कि ऋग्वेद है, ठीक है। फिर वहाँ महोदधि नदी है। पश्चिम में बताया था सामवेद है, वहाँ गोमती नदी है। उत्तर में बताया था अथर्ववेद है, वहाँ अलकनंदा है। दक्षिण में बताया था यजुर्वेद है, वहाँ तुंगभद्रा है। देखिए, तीर्थ भी है वहाँ पर। स्नान करो, ज्ञान लो, स्नान करो। और जो जल है उसमें ताकत होती है कि वो ज्ञान की शक्ति को ग्रहण करता है। इसलिए देखिए, जितने तीर्थ हैं जल वाले, वो यहाँ भी चारों कोनों में है। तो चारों महावाक्य स्थित किए भगवान ने। तो ये महावाक्य क्या लक्षण है? महावाक्य किसको कहते हैं? कहते जो जीव और ब्रह्म की एकता करा दे। एक बात और जोड़ लो, जो जगत और ब्रह्म की एकता करा दे, वो भी महावाक्य हैं। पर जीव ब्रह्म की एकता के लिए 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार ये 4 महावाक्य हैं जो ज्ञान का साक्षात कराते हैं, दर्शन कराते हैं। तो महावाक्य आपको बता दिए चारों हैं और कहाँ पर ये स्थित हैं। तो ये था कि अपरोक्ष ज्ञान महावाक्य से होता है। अब एक बात और दिल में बिठा लें कि जिसके पास महावाक्य नहीं है और आत्मा ब्रह्म का आत्मा हूँ ये ज्ञान तो है, अभी बताएंगे अपरोक्ष ज्ञान के अंदर। जिसके पास महावाक्य नहीं है, एकता का भाग त्याग लक्षणा से साक्षात नहीं हुआ, उसको परोक्ष ज्ञान ही रहेगा। जहाँ तक द्वैत है, जहाँ तक 2 हैं, परमात्मा और बाकी प्रपंच कार्य, उससे भिन्न है। ये 2 हैं जब तक, जहाँ तक भी हैं, जिस पूजा पाठ तक हैं, वहाँ पर साक्षात परमात्मा का नहीं होगा। ये कहा कि परोक्ष ज्ञान जो है वो कैसे अपरोक्ष में जाएगा? कहते महावाक्य 4 में से एक होना चाहिए। और ये गुरु परंपरा से आते हैं। 4थे अध्याय में आपने ध्यान से पढ़ा होगा,
भगवान ने गीता में कहा, देखो कितने गहराई से पढ़ने वाले शब्द हैं। गीता तो सब पढ़ते हैं। कैसे कहा कि मेरा ये स्थायी योग, देखिए इसका मतलब स्थायी योग है तो अस्थायी योग भी होता है। मेरा ये स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, गुरु परंपरा को प्रतिष्ठित किया भगवान ने। और ये ज्ञान बिना ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो साधकों की शंकाओं का समाधान भी कर सके, जगत को मिथ्या का साक्षात करा दे और ब्रह्म में दृढ़ निश्चय करा दे। तो इस प्रकार भाग्य की सराहना करते हैं कि ऐसा सुनने को मिला, देखने को मिला। तो कहा कि ये जो महावाक्य हैं, ये 4 जब महावाक्य है और फिर गुरुदेव ने सारा कुछ करा दिया जो अभी गिना दिया, तब हमें साक्षात होगा। तब ये देहों को छोड़कर जो बैठा है अक्षी पुरुष, तब इसकी ओर हमारा जो है चित्त साक्षात। तो देखो सामने है, वहाँ सारा कुछ उतार के ही तो साक्षात है। देहों के परपंच मिथ्या हैं, स्वपन की न्यायी, स्वपन की न्यायी मिथ्या। समझ ना आए तो अपने स्वपन को देख लिया करें, कैसे अद्वैत है आप में और स्वपन में। दिखता द्वैत है पर होता अद्वैत है। तो 4 महावाक्य बता दिए। आज फिर बताएं कि अपरोक्ष ज्ञान कैसे क्या है। परोक्ष ज्ञान तो है भाई मैं आत्मा हूँ, ठीक है, परमात्मा सच्चित आनंद है, जगत सराय है, कुछ भी कह दो इसको, पंच भौतिक है। तो ये अलग अलग जो है ये परोक्ष ज्ञान है और सुना सुनाया, देखा नहीं है। तो अपरोक्ष ज्ञान है वो जब तक परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम है, ये कैसे है, कहाँ है। देखो ध्यान से सुनो, परोक्ष ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ है कि जब तक परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम कैसे है, कहाँ है, इसका साक्षात नहीं किया तो वो परोक्ष ज्ञान है। भाई है तो सही सत्यम ज्ञानम, पर कहाँ है। और फिर मैं आत्मा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आत्मा कैसे हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, जब तक इसका साक्षात नहीं हुआ, केवल सुना हुआ है, तो साक्षात परोक्ष रहेगा। परमात्मा के बारे में भी परोक्ष रहेगा और आत्मा के बारे में भी परोक्ष रहेगा। अब दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान के बारे में बताया कि परमात्मा सच्चिदानंद अद्वितीय है। परमात्मा के अंदर जीवों का भी लय और जगत का भी। अभी आपको बता दिया कि 4 महावाक्य जगत ब्रह्म है उसके हैं 3 और 4 हैं वेदों में अहम आत्मा के बारे में कि अहम ब्रह्म अस्मि, और जो 4 गिना दिए, ये जीव ब्रह्म की एकता और जगत ब्रह्म की एकता, ये महावाक्य वेदों में है। इससे क्या होता है, अपरोक्ष ज्ञान कराएगा कौन, जो गुरुदेव के लक्षण बता दिए। अगर हमारी शंकाएं युक्तियों से खत्म नहीं होती तब भी हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शंकाओं की निवृत्ति होनी चाहिए ना भाई। आखिर में जितने भी रास्ते में, नियम में, व्रत नेम आदि में कई शंकाएं होती हैं, व्यवहार में, परमार्थ में, उन सब शंकाओं का निवारण नहीं होता तो साक्षात नहीं होता। क्योंकि वो मैल है ना द्वैत की। शंका कहाँ रहती है, शंका भेद में रहती है। मैं जीव हूँ और परमात्मा कहीं और है, तो इसमें शंकाएं रहती है सारी। शंकाएं ब्रह्म स्थिति में शंकाएं रहती हैं। मैं कैसे ब्रह्म हूँ, जगत कैसे ब्रह्म हो सकता है, वो तो निराकार है, चेतन है, जगत तो जड़ है। मैं तो जीव हूँ, परिचिन हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हूँ। तो ये शंकाएं सारी तत्वज्ञ पुरुष दूर करते हैं। इसलिए भगवान ने भी गीता में कह दिया, संशयवान विनश्यति। जो शंकाओं में जीता है उसका इस जगत के अंदर वो रुल जाता है। विनाश का मतलब वो रुल जाता है,
योनियों के अंदर। परमात्मा सच्चिदानंद अद्वितीय है और वह मैं भी वही हूँ। ये बात बहुत बड़ी लगती है, वास्तव में कैसे कोई जल्दी से कह देगा। बहुत दूर तक ले जाते हैं गुरुदेव, तब दिखता है कि हाँ वास्तव में मेरी आत्मा ब्रह्म है। यह जानना मानना, देखो पहले क्या करना है, जानना। उल्टी बात है ना, मानना नहीं। व्यवहार के अंदर तो पहले हम मानते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि पहले ये जानो, फिर मन इसको माने और फिर दर्शन हो। पहले ज्ञान होगा तो मन मानेगा, इसका अनुभव करेंगे तो मन मानेगा। शुरू में मन कैसे मानेगा? शुरू में शांत रहेगा। साधक का मन है तो शांत रहेगा। वे देखें आगे क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार पहले जानना है ये किसको, सच्चिदानंद ब्रह्म अद्वितीय है और वह तत्वम असि। यह जानना मानना और साक्षात हो जाना, यह अपरोक्ष ज्ञान है। भाई पहले तो जाना, फिर मन उसको मान लेता है अनुभव करके, फिर उसका साक्षात हो जाता है। तीनों जब हो जाएं, तीनों, तो उस वक्त अपरोक्ष ज्ञान है। जैसे एक ने सुना सुनाया ताजमहल का वर्णन किया, पर दूसरे ने ताजमहल देखकर वर्णन किया। बस यही भेद परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में है। परोक्ष ज्ञान में दुखों का नाश नहीं होता। क्या नुकसान है इसका कि परोक्ष ज्ञान जहाँ तक द्वैत है, फिर ध्यान से सुने हम, जब तक हम द्वैत में बैठे हैं, जगत अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा कहीं दूर है, उसको पाना है, तब तक दुखों का नाश नहीं है। दुखों का नाश नहीं हो सकता। अपरोक्ष ज्ञान में परमात्मा सद अपरोक्ष अपना स्वरूप है। अब ये लाइनें पढ़ लो, धीरे धीरे दिखेंगी कि जो सद अपरोक्ष है, ठीक है, एक तो परोक्ष है, फिर अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने दिखता है फिर अपने को। एक चीज़ ताजमहल हमने सुना, ठीक है, फिर देखा और फिर आत्मसात हो गया। ये तो जड़ है ना। तो सत्य में बताते हैं कि आप जो है पहले तो देखोगे, जानोगे अपने आप को। अभी तो परोक्ष सुना हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, और बहुत पहले से सुना कि मैं आत्मा हूँ। अब गुरु ने साक्षात कराया कि देहों से परे, इनकी अपेक्षा, विषयों की अपेक्षा से भी परे, आनंद स्वरूप तेरा अपना आप। तो जब इसको जान लिया तो ये अपरोक्ष हो गया। लेकिन जैसे हमने ज्ञान लिया कि वो तत्वम असि, तो जो ये अपना स्वरूप है, फिर ये तो सद अपरोक्ष माने साक्षात है। इसको कहीं ना तो हम कुछ लाए कहीं से, ना पाया है ना खोया है, पर इसके ज्ञान से झोलियां भर बैठे कि गुरुदेव आपकी कृपा से हमने झोलियां भर ली इस ज्ञान से, बाकी ना हमने कुछ खोया। ज्ञान के बाद तत्वमसी में ना तो कोई शरीर का अंग खोया, ना कोई नया नाक, कोई कान लग गया हो, ठीक है, लेकिन ये ज्यों का त्यों है। विश्व ज्यों का त्यों है, कुम्हार की दुकान ज्यों की त्यों है, पर मिट्टी सर्वम है, ये जान लिया। ईश्वर की दुकान ज्यों का त्यों है, पर माया सहित ब्रह्म कह दूं। ऐसे गिनती में करो, मोटी भाषा में तो 9, 10वां भी साथ है, सर्वत्र है 10वां। पढ़ाया था, अव्यक्त पढ़ाया था, परमात्मा, वे 10 गिनाए थे, किस तरह से सारे ब्रह्मांड के अंदर है। देखना चाहो तो एक क्षण लगता है, लेकिन पहले साक्षात तो होना ही है, तभी दिखेगा। तो साक्षात हुए तो साक्षात्कार नहीं है, हम साक्षात हो गए। मतलब जो साक्षात थे तो सही, पर स्वयं को देखा नहीं था, तो हम खुद साक्षात हो गए। यहाँ साक्षात करना भी नहीं बनता, साक्षात होना। आ रही है समझ? तो इस प्रकार कहा कि जो अपरोक्ष ज्ञान है
वो सतगुरु की कृपा से, ब्रह्मश्रोत्रिय की कृपा से हमें साक्षात होता है। तो सद अपरोक्ष माने परोक्ष तो हो गए स्वर्ग, देवी देवता आदि, उसी तरह अपने को परोक्ष दिखेगा शब्दों में, हाँ भाई आत्मा हूँ आत्मा हूँ, लेकिन बाद में सारा कुछ लय होकर के, अद्वितीय होकर के द्वैत लय हो जाएगा तो क्या निकलेगा? सारा आप सहित सर्वा गोविंद। तो सद अपरोक्ष हो गया ना, साक्षात हो गया कि जो कहीं छुपा हुआ था वो क्या हो गया? साक्षात हो गया कि अपने स्वरूप के रूप में। तो कहा कि ये जो अपरोक्ष ज्ञान है, यहाँ पर आकर के फिर परमात्मा सद अपरोक्ष अपना स्वरूप हो गया। पहले से था पर वो ज्ञान नहीं था, यह साक्षात होता है। अपरोक्ष ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति है। ये आपको बहुत बार बता दिया। यहीं बैठे हो, 3 शरीर हैं, 3 अवस्थाएं हैं। आप एक एक शरीर में देखो, यहाँ स्थूल शरीर में आपके पास सुख भी है और दुख भी, दोनों जोड़ा है। देखते जाओ कि जो आपके साथ नहीं जाता वो माया का कार्य है, आपका स्वरूप नहीं है। स्वप्न अवस्था में सुख भी है दुख भी है, पर सुषुप्ति के अंदर केवल निरपेक्ष आनंद है। ना जागृत के विषयों का ना स्वप्न के विषयों की उपस्थिति है वहां पर। जागृत के विषय भी नहीं है, स्वप्न के विषय भी नहीं है, भोग भी नहीं है, पर आनंद है। तो ये कहा गया कि आनंद फिर ज्ञान का, आपका, आत्मा का, प्रज्ञानम का स्वरूप है। तो ये कहा गया कि ये जो अपरोक्ष ज्ञान से क्या फल है? दुखों की निवृत्ति, सर्व दुखों की, जितने भी पढ़े हैं, और परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति है। इसको साक्षात्कार भी कहते हैं। साक्षात हो जाओगे तो उसको क्या कहते हैं शास्त्रों में? आकारों में साक्षात। तो इसको क्या कहा? साक्षात्कार। सतगुरु देव के मुख से प्रस्थान त्रयी के श्रवण से महावाक्यों के द्वारा साक्षात बोध होता है। सतगुरु के मुख से होगा, और वो भी लक्षण बता दिए। अगर ऐसे गुरुदेव नहीं है तो वो गुरु तो हैं, पर सतगुरु संज्ञा नहीं है। देखो अलगल है ना भाई। ये अच्छा प्रोफेसर कहते हैं, अपने टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, प्रोफेसर भी तो कहते हैं। बस ये ऐसी अवस्था है, परमात्मा ही है इन रूपों के अंदर। लेकिन हमारी क्लास है, लीला है, तो हम उसको याद भी करेंगे। अंदर से निष्ठा करो, अंदर से परमात्मा का है, सबका मान हो, हमारे विचार सत्य हो कि सर्वम आप है, तो फिर कहाँ दूसरा है जिसकी हम कोई चर्चा भी करें किसी तरह से। तो इस प्रकार कहा कि ये जो अपरोक्ष ज्ञान है, साक्षात करवाना या साक्षात होना किसकी कृपा से है? सतगुरु देव की कृपा से। और वो आपको लक्षण भी बता दिए कि शिष्य के 4 लक्षण हैं, लेकिन सतगुरु देव के मुख्य 5 लक्षण है कम से कम। देखिए शिष्य के 4 हैं, 4 होने चाहिए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, पर गुरु के 5 बता दिए। शंकाओं को दूर करे, निष्ठा कराए अद्वैत की, ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ स्वयं हो। तो जो स्वयं देख के आएगा वही तो निडरता से बताएगा कि भाई ये ऐसा है, रास्ते में ये हो गया, वहाँ ये मिलेगा तुम्हें। तो इस प्रकार कह दिया कि सतगुरु संज्ञा, सर्वांग पढ़ाता था ना कि गुरु का स्थान कौन सा है, सतगुरु का। तो जब तक द्वैत में बैठे गुरुदेव तो हैं, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। मेरी शंकाएं तो ऐसे हटी ना, तो शंका तो होती है सुने हुए की, तो शंकाएं हटी। तो गुरुदेव को, सतगुरुदेव को संज्ञा जब है जब वो घर में पहुंचा करके विश्राम में स्थित करा दें। अपरोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है, कल आगे लेंगे कि परोक्ष ज्ञान हो गया, सुनाया, फिर गुरुदेव मिल गए, उन्होंने अपरोक्ष करा दिया, सबका साक्षात करा दिया। अब अपरोक्ष ज्ञान भी 2 प्रकार का है, ठीक है।
कच्चा अपनी भाषा में और दूसरा पक्का। कच्चा तो मुझे लगता है सबको ही है, यहाँ पर सबको पक्का है। घर जाते ही रास्ते में कच्चा हो जाता है ऐसा देख के आना। ओम शांति।